ओम शांति। 22 जनवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? उत्तर है, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। बाबा ने कहा कि जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। तो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे कितने सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, तो पवित्रता और योग की कशिश, उसके ही आधार पर तुम्हारे पास आत्माएं खिंचती हुई आएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चों को या तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना, जब सभी आत्माएं आ कर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। जब सभी आत्माएं आकर पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, यह भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? यह बेहद का ड्रामा है ना, तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को यह पार्ट मिला हुआ है। जो चीज़ पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना न सके। पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियाँ भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो कि बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं। देवी देवता पद पाने, बाबा क्या कहते हैं, जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने। यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, यह भी किसको पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही है। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। क्या बोला बाबा ने कि बाबा के डायरेक्शन से चित्र आदि बनाए जाते हैं। फिर बाबा दिव्य दृष्टि से पहले बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से बनाते हैं। तो बच्चों को यह भी समझाया है कि यह जरूर लिखो कि पार्टधारी एक्टर्स तो हैं, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि तो कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते। बाप अब आए, बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराने से नई दुनिया बनती है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भलिया है अनादि बना बनाया ड्रामा।
परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं, तुमको गुह गुह बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे? बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीन सिनेरिया ही अलग है। जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। नाहक नुकसान होता रहता है ना। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बॉम्ब्स फेंकते हैं, यह नाहक है ना। कोई कुछ करता थोड़े ही है। विशाल बुद्धि जो हैं वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी। ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं। कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो। तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना। बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़े ही पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदम शुमारी आदि निकालते हैं, फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है। सब भाइयों को याद करना है, एक बाप को। क्या कहा बाबा ने कि सब भाइयों मन आत्माओं को याद करना है, एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो कि आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब बरसा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। उसके लिए युक्तियाँ भी रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं माम एकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसीलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया की तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय पाली, फिर न पुरुषार्थ रहेगा न माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे? खानियाँ सब कहाँ से आएगी? यह सब थे तो सही ना। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे।
सर्विस एबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे यह बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसीलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिशल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तब ही उच्च बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा, नज़दीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया है। वो वास्को डी गामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डिनास्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने कहा कि फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं हैं। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है, देही अभिमानी को चोट कोई मार न सके, भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है कि देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसीलिए कोशिश करनी है देही अभिमानी बनने की, सबको पैगाम भी देना है। भगवान वाच मन मना भाव। कौन सा भगवान? यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है। जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझें तब कहे बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसा भी नहीं कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, वहाँ कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखवाते जाओ, तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सब ने ऐसा लिखा है तो खुद भी लिखेंगे, फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन? बाबा ने कहा कि लिखत में क्या हो जाएगी, गीता का भगवान कौन? तो ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचे ते ऊंचे है नहीं, वह कह न सके कि माम एकम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचे ते उच्च भगवान है ना। मुख्य बात ही यह है जिसमें सबका देवाला निकल जाएगा। बाबा कोई ऐसा नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं, सतगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर में जाकर रहो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी, शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। भट्टी होती है ईंटों की, उसमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भित्तर ठिक्कर है,
पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। वहाँ थोड़े ही पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं। वहाँ पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार ही नहीं रहती। तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे, मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहाँ तो सोना ही सोना है, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल्प पहले जो हुआ है, जो नींद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नींद है, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। सेकेंड बाय सेकेंड पार्ट बजता है, फिर गुम हो जाता है। यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित है। अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है, राजधानी थी, अभी नहीं है। देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। बाबा ने कहा गीता से ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। बाबा कहते कि अगर कोई सी दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय भी वह याद आता रहेगा, बुद्धि वहाँ चली जाएगी। इसीलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि एक के सिवाय और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं, सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहेगी। यहाँ तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं हैं। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले कि विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसीलिए योग बल जमा करना है, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है ना। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया विशेष शब्द की
स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भाव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। डिटेल है, सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। तो हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, बाबा ने कहा कि उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन है कि विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पास करो। विघ्नों को घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। फिर आज बाबा ने मनसा साकाश के लिए पॉइंट दिया कि अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाते, तो बाबा ने कहा अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी है और दूसरों की भी है। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्ति से संपन्न रहना और सर्व को संपन्न बनाना। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। ओम शांति, ओम शांति।